नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, कल डीजीटी को लेकर जिस तरह से हम लोगों ने ट्वीट किया था और इस ट्वीट का नतीजा ये रहा कि डीजीटी के अंदर में खलबली मच गई है। खलबली किस बात की मची है कि भाई आईटीआई के बच्चे इतना सीरियस हैं कि 1 मिलियन प्लस ट्वीट आप लोगों ने डीजीटी को टैग करके कर दिया है। ये आपके लिए बेहद ही अच्छी खबर है और इसका नतीजा ये हुआ है कि इस पे आला अधिकारी जो भी है बातचीत करने को तैयार हैं, बातचीत कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ऐसा क्या समस्या आईटीआई में पहली बार आ गया है कि आईटीआई के बच्चे ट्रेंड कर दे रहे हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए हम इस वीडियो में आपके साथ आए हैं। मेरे साथ बने रहिए। और जो आईटीआई के लड़ाई है उसमें आप लोग जिस तरीके से साथ दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस तरह से पूरे जोश के साथ आप लोगों ने पूरे देश को बता दिया है कि आईटीआई परिवार एक है और हमारे ऊपर किसी तरह से अत्याचार किया जाएगा तो हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने इस टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे आईटीआई के छात्र जुड़े हुए हैं और बहुत सारी सूचनाएं आपको यहां पे दी जाती है। रेलवे ग्रुप डी को लेकर जो हम मुहिम स्टार्ट किए हैं, जो हम सभी ने मुहिम स्टार्ट किए हैं, उसका नतीजा ये है कि इस ग्रुप में तमाम चीजें जो आपको अपडेट होना चाहिए वो अपडेट किया जा रहा है। तो आप इस ग्रुप का हिस्सा जरूर बनेंगे। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि जो बच्चे इसका मेंबर हैं, आप लोग अपने आईटीआई छात्रों को जोड़ने का प्रयास करिए क्योंकि यहां से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 14 फरवरी वो ऐसा दिन है जिस दिन आईटीआई केस की सुनवाई का ये दूसरा अटेम्प्ट होगा जो लोअर कोर्ट कैट में सुनवाई होने जा रही है। इसका सीधा अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से हम देने वाले हैं। फिलहाल आज का जो अपडेट था कि भाई जिस तरह से हम लोगों ने ट्वीट किया था, ये जो ट्वीट का जो चीजें दी गई है ये दोपहर के बाद की है, लेकिन शाम तक चीजों की संख्या बढ़ी थी। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल ट्वीट 976 के, मतलब 9,76,000 ट्वीट हुआ था। और ये जो आंकड़ा है संभवतः कंप्लीट आंकड़ा नहीं है। ये जो ट्वीट की संख्या आप 10-11 लाख मान सकते हैं, ऐसा इतना ट्वीट हुआ है। मतलब 1 मिलियन प्लस ट्वीट हुआ है और 6 घंटा ट्रेंडिंग में था। ये जो हम लोग ट्वीट किए थे 6 घंटा ट्रेंडिंग में था और इसका नतीजा ये हुआ है कि भाई जो डीजीटी पहली बार ऐसा महसूस कर रहा है कि आईटीआई के छात्र ऐसा भी कर सकते हैं, पहली बार उनको फील आया है। तो संभवतः बड़े स्तर पर बातचीत चल रही होगी क्योंकि हम लोग बैठे हुए नहीं है। चाहे रेलवे मंत्रालय हो, रेलवे मंत्रालय भी अभी तक जवाब नहीं दे पाया। हमारे वकील साहब लगातार संपर्क में है, किसी तरह का कोई भी जवाब रेलवे की तरफ से सबमिट नहीं किया गया। अगर रेलवे के पास एक मजबूत स्टैंड होता, बात समझने वाली है, ठीक है ना, किसी के बहकावे में नहीं आना है। रेलवे के पास अगर मजबूत स्टैंड होता कि रेलवे अपने जगह सही है तो रेलवे कब का ही अपना नोटिस कोर्ट को थमा दिया होता कि साहब ये हमारा प्रावधान है, ये हमारा बायलॉज है, मैं इसी के तहत भर्ती निकाला हूं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि रेलवे के पास भी जो हमारी मुद्दा है, जो हमारी मांग है, उसका कोई काट नहीं है। रेलवे नहीं समझ पा रहा कि हम क्या करें। इसलिए आज 12 तारीख है और 12 तारीख को भी रेलवे अपनी तरफ से कोई भी सफाई कोर्ट में पेश नहीं किया है। और हमारे जो वकील है, हमने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला है कि हम आज डायरेक्ट कॉल करके मैं इस चीज को जानकारी लेने का प्रयास करता हूं कि भाई रेलवे ऐसा देरी क्यों कर रहा है, क्यों नहीं सबमिट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि केस की गहराई किस लेवल तक है। जितने भी नॉन टेक्निकल वाले लोग हैं जो 10वीं आईटीआई लड़ाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि अगर आप सही हैं तो आपको जवाब देने में क्या समस्या आ रहा है, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। तो बात यह है ना कि रेलवे खुद गलती पर गलती कर करके खुद फंसा हुआ है और संभवतः इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि हमारी जीत पक्की है। लोअर कोर्ट कैट है, अगर फैसला हमारे पक्ष में आता है चाहे नहीं भी आता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सीधे हाई कोर्ट का रुख करेंगे और वहां पे जाकर हम अपनी जो हमारी चीजें हैं, जो हमारे साथ नाइंसाफी की गई है, उसका हम लोग जाकर हाई कोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन आप समझ लीजिएगा जीत हमारी होने वाली है। अगर अभी तक भी जो 10वीं क्लास वाले
समर्थक, ऐसे तो 10वीं का समर्थक हम भी हैं। मैं ऐसा नहीं बोला कि सारे सीटों पे आईटीआई ही लागू कर दीजिए, ऐसा नहीं है, मेरा भी इंटेंशन ये नहीं। जो टेक्निकल पद है उस पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कोर्स बेचने के चक्कर में, जो कोर्स बेचवा लोग हैं वो चाह रहे हैं कि नहीं आईटीआई को बाहर फेंक दिया जाए। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आपके इस हठधर्मी से प्रॉब्लम ये होगा कि आने वाले दिनों में रेलवे का एग्जाम लेट हो सकता है। मामला कोर्ट का है। जब तक रेलवे, चाहे जितने भी लोग हैं, एक बात पर नहीं आएंगे तो ये चीजें संभवतः लेट होगा और कोर्स बेचने के चक्कर में बच्चों का बड़ा नुकसान होने वाला है। तो हम नहीं चाहते कि बच्चों का नुकसान हो, क्योंकि सब लोग को पता है कि गलती रेलवे ने किया है। फिर आप रेलवे का सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, सवाल ये है। और इसीलिए हम अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं, क्योंकि रेलवे देखिए 28 दिसंबर 2024 को नोटिफाई करता है कि भर्ती आ रही है, और आप किस हिसाब से नियम को चेंज कर देते हैं। कब चेंज करते हैं भाई? तो आप नियम को चेंज कर देते हैं 2 जनवरी को। 2 जनवरी को आप बोलते हैं कि भाई आईटीआई नहीं रहेगा कंपलसरी, वहां पर ऑप्शनल कर देंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आप नोटिफाई होने के बाद ऐसा चेंज नहीं कर सकते। इसके बावजूद आप लगातार 18-19 से लेकर 24 तक लगातार नोटिस जारी करके बोले हैं कि भाई रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई लागू है टेक्निकल पदों पे। फिर आपने अचानक से बदलाव किसके दबाव में किया? क्या ऐसा हो गया कि आपको करना पड़ा? ये तमाम सवालों का जवाब रेलवे अभी तक नहीं दिया है, और इसका जवाब हम लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा आपके तरफ से एक और नोटिफिकेशन निकाला जाता है स्काउट कोटा के थ्रू 24 जनवरी को, और 24 जनवरी वाले नोटिफिकेशन में आप आईटीआई लागू करके रखे हुए हैं। आप आईटीआई लेवल 1 में लागू किए हैं स्काउट कोटा में, और रेगुलर जो भर्ती है उसमें नहीं किए हैं। ये कहां से एक ही पद के लिए दो क्वालिफिकेशन कहां से आप पैदा कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। तो बाबू, आप लोगों ने जिस हिसाब से, जिस मजबूती के साथ आप लोग एक साथ आए और रेलवे को दिखा दिया, डीजीटी को भी दिखा दिया कि भाई हम बैठे नहीं है, चुप नहीं है, हम प्रयास करने अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें कम आंकने का प्रयास मत कीजिए। हम उस देश के नागरिक है जहां पे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे महान नेता, उनके विचारधारों पर चलने वाले हम लोग हैं। हम लोग अशांति के पक्षधर नहीं है। शांति तरीके से और संवैधानिक तरीके से हम अपनी मांग को रख रहे हैं, और हमारी मांग को सुना जाए, और ये जायज मांग है, नहीं तो इसमें किसी का भलाई नहीं होने वाला है। और बहुत सारे टीचर्स हैं जो मतलब नहीं होता है, पहले से काम नहीं करते हैं। सपोर्ट कब करें? जब सारी चीजें बीत जाती है तब सामने वो आते हैं और सहानुभूति बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को पता चल रहा होगा, अगर ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं 1 मिलियन प्लस, ये 2 मिलियन प्लस भी हो सकता था अगर सभी टीचर 2 दिन पहले से इस चीज को, मुहिम को स्टार्ट करेंगे तो हो सकता था। लेकिन वो लोग इनविटेशन का इंतजार करते हैं, कॉल करके उनको बार बार बोलिए, बार बार जगाइए, बार बार उंगली करते रहिए कि भाई देखिए सर वीडियो बनाइए। लगता है कि मेरे घर में कोई फंक्शन हो रहा है, उसका इन्विटेशन कार्ड चाहिए उनको वीडियो बनाने के लिए। तो इस तरह की चीजें होती है तो बड़ा समस्या हो जाता है। ठीक है, एक बार केस अच्छे तरीके से हम लोग लड़ लेते हैं, चीजें हमारे पक्ष में हो जाए, फैसला आ जाए, इसके बाद सारी चीजें एक एक पोल हम खोलने वाले हैं। सबका हम रिकॉर्ड हिस्ट्री रखें, कौन क्या इस लड़ाई में कौन साथ दिया, कौन नहीं दिया, कौन छल किया है, सबका हिसाब होगा। बस समय आने दीजिए। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग साथ जरूर देंगे, और भी बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस ग्रुप में जोड़ने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे और मेरा साथ देंगे। हम आपकी लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे, इस बात की गारंटी है। हम पीछे हटने वाले नहीं है, 100% आपको श्योर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।